शंकरनाथ महाराज की जय। मेरे जीवन के अनंत उपकारी मेरी परमेश्वरी, ज्ञानेश्वरी, सर्वेश्वरी, महाशक्ति, मेरे सर्वस्व, मेरे परम पूज्य सद्गुरुवर्य भगवान नित्यानंद जी के पावन श्री चरणों में मेरे अनंतानंत वंदन, अनंतानंत वंदन। मेरे प्रिय साधकों, ज्ञानी चित शून्य होते हैं। इस महासूत्र में मानो मेरे पूज्य बाबा जी ने सागर की अनंत गहराई और आकाश की अनंत विराटता को नाप लिया हो। ज्ञानी चित शून्य होते हैं, इसका अर्थ है ज्ञानी पूर्ण रूप से शांत, पूर्ण रूप से मौन होते हैं, पूर्ण रूप से विचारों से मुक्त होते हैं। मेरे प्रिय साधकों, ज्ञानी चित शून्य होते हैं। इन शब्दों को शब्दों से सुनना तो संभव है, परंतु इस महासूत्र को केवल श्री गुरु कृपा द्वारा प्राप्त अंतस की अनुभूति द्वारा ही समझा जा सकता है। ज्ञानी चित शून्य होते हैं। इस महासूत्र को समझने के लिए इन सूत्रों को समझना परम आवश्यक है, क्योंकि पूर्ण सत्य को जाने बिना, पूर्ण सत्य को समझे बिना इस दिव्य सत्य की अनुभूति कैसे होगी। पहला सूत्र है, मैं आत्मा हूं, केवल और केवल आत्मा। दूसरा, मैं ब्रह्म स्वरूपी, परमात्मा स्वरूपी दिव्य आत्मा हूं। तीसरा, मैं तो अनंत सागर से भी अनंत शक्तिशाली दिव्य आत्मा हूं। अनंत सूर्यों का प्रकाश मुझ में है। मैं अनंत आनंदमयी, अनंत प्रेममयी, अनंत शक्तिशाली, सर्वत्र व्याप्त दिव्य आत्मा हूं। मेरे प्रिय साधकों, जैसे यदि कोई चक्रवर्ती सम्राट अपनी याददाश्त खो दे और स्वयं को साधारण से भी साधारण समझने लगे, फिर उसे न अपने ज्ञान का बोध होगा, न अपनी शक्ति का बोध होगा, न अपने विराट साम्राज्य का बोध होगा। ठीक उसी तरह तुम भी अपनी सुध बुध खो चुके हो। तुम कोई राज्य या देश के नहीं, अखिल ब्रह्मांड के अधिपति हो, स्वामी हो। संपूर्ण अस्तित्व तुम्हारा है और तुम कुछ हजार, कुछ लाख, कुछ करोड़ रुपए कमाने के लिए दिन रात गुलामी कर रहे हो। मेरे प्रिय साधकों, अपने इस अस्तित्व का बोध न होने के कारण तुम दर दर 84 लाख योनियों में भटक रहे हो। अखिल ब्रह्मांड के स्वामी होते हुए भी शरीर संबंधी धन आदि चीजों के लिए मिट्टी के दास हो गए हो। जिस क्षण तुम्हें यह बोध हो जाएगा कि तुम केवल और केवल आत्मा हो, शरीर नहीं, तुम्हारी दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। जब तुम्हारे अनंत सत्कर्मों के
पुण्य फल का उदय होता है। जब तुम्हारे जीवन में परमात्मा की असीम कृपा होती है, तब तुम्हारे जीवन में सद्गुरु आते हैं। मानव देहधारी कल्याणी परमेश्वरी शक्ति जो तुम्हें अर्थात तुम्हारी आत्मा को अनंत दुखों के भवसागर से निकालकर तुम्हें शाश्वत आनंद के महासागर में स्थित कर देते हैं। परम पूज्य श्री गुरु के दिव्य कृपा से, दिव्य आशीर्वाद से अनंत दुखों से घिरी आत्मा को ममता की वह छाव प्राप्त होती है, जिसके छत्र छाया में तुम रहकर सुरक्षित निर्विघ्न रूप से अपने सच्चे स्वरूप को प्राप्त कर लेते हो, अपने परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर लेते हो और इस मानव जीवन को सार्थक कर देते हो। संत कबीरदास जी कहते हैं, भवसागर की त्रास ते गुरु की पकड़ो बाही, गुरु बिन कौन उबारसी, भवजल धारा माही। अर्थात भवसागर के दुखों से बचने के लिए श्री गुरु की बाह पकड़ लो, क्योंकि गुरु के बिना इस दुखदाई भवसागर की जलधारा से हमें कौन उबार सकता है? कोई नहीं। हाँ मेरे प्रिय साधकों, श्री गुरु के बिना इस दुखमयी भवसागर की जलधारा से तुम्हें कोई नहीं उबार सकता। श्री गुरु ही वह महाशक्ति है, दिव्य शक्ति है, जो तुम्हें तुमसे तुम्हारा वास्तविक परिचय करवाती है। श्री गुरु ही वह महाशक्ति है, जो तुम्हें तुम्हारे अंतस के उन दिव्य खजानों को प्राप्त कराती है, जिन्हें एक बार पा लेने के बाद ये जन्म मरण के फेरे हमेशा के लिए मिट जाएंगे। श्री गुरु के दिव्य ज्ञान और दिव्य कृपा से तुम उन कर्मों से सदा सर्वथा के लिए मुक्त हो जाओगे, जिनके फल स्वरूप तुम इस संसार में बार बार भिन्न भिन्न शरीर धारण कर जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंसकर सुख दुख में उलझे फिरते हो। ये सुख दुख तुमसे लुपा छुपी खेलते हैं। हाँ, निरंतर लुपा छुपी खेलते हैं। एक आता है, फिर ओझल हो जाता है और दूसरा प्रकट हो जाता है, और यह चक्र निरंतर चलता ही रहता है। मेरे बच्चों, इस बात को गांठ बांध लो, जब तक तुम्हें सत्य का ज्ञान अर्थात अपने पूर्ण अस्तित्व अर्थात अपने आत्मा का दिव्य ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक तुम कभी भी इस 84 लाख योनि के जन्म मरण के दुखदाई चक्रव्यूह से मुक्त ना हो पाओगे। जी स्वरूप समझा विना पाम्या दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत वीरा, श्री सद्गुरु भगवंत। अर्थात तुम्हारे जीवन में दुख केवल तब तक ही है
जब तक तुम अपने सच्चे स्वरूप आत्मा को जान नहीं लेते और तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप दिव्य स्वरूप से मिलवाने वाली एक ही महाशक्ति है इस संसार में, वह है तुम्हारे श्री गुरु। इसलिए कहा भी है, यदि शीश देने पर भी श्री गुरु प्राप्त हो तो भी समझ लेना सौदा सस्ता है। श्री गुरु के जीवन में आने के बाद उनके दिव्य ज्ञान से, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से तुम ये बहुत अच्छे से जान लेते हो, समझ लेते हो। क्या? तो सुनो। मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहं न चक्षुरुद्र जीवे न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानंद रूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्। अर्थात तब तुम ये समझ पाते हो कि तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम मैं रूपी अहंकार भी नहीं हो, तुम चित्त भी नहीं हो, तुम 5 ज्ञानेंद्रिय नहीं हो, 5 कर्मेंद्रिय नहीं हो, यहाँ तक इस 5 महाभूतों से बना शरीर भी तुम नहीं हो। तुम्हारा सच्चा स्वरूप केवल और केवल कभी न मिटने वाला आनंदमयी प्रेममयी शिव स्वरूप ही है। चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। जब तुम शरीर ही नहीं हो तो सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं। खाना, पीना, सोना, जागना, कमाना, अर्थात तुम्हारी दिन रात की दौड़ भाग समाप्त। पर मन में प्रश्न उठेगा, बुद्धि उलझ जाएगी, ये कैसे संभव है? चलो, मैंने मान भी लिया कि मैं शिव स्वरूपी आत्मा हूँ, ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हूँ, पर अभी तो मुझे भूख प्यास लगती है। खाना, पीना, सोना, जागना, जीवन निर्वाह हेतु धन भी कमाना पड़ता है। फिर मेरे सारे कर्म कैसे समाप्त हो गए? मैं कैसे मुक्त हो पाऊंगा? हाँ मेरे प्रिय साधकों, तुम्हारी जिज्ञासा बिल्कुल सही है। इसके लिए तुम्हें अपने शरीर का रहस्य जानना होगा, समझना होगा कि तुम शिव हो और यह शरीर तुम्हारा शिवालय है। हाँ, यह शरीर शिवालय है, शिव नहीं। मेरे प्रिय साधकों, यह शरीर बहुत अनमोल है। 84 लाख योनियों में एकमात्र मानव देह ही है जो इस आत्मा को अपने परम पद में अवस्थित होने में तुम्हारी सहायता कर सकता है। इस अनंत शक्तिशाली मानव देह को साधारण समझने की भूल ना करना। यह साधारण सी दिखने वाली मानव देह
अनंत रहस्य एवं अनंत चमत्कारी शक्तियों से भरी है। यही वह पावन देह है जिसे पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। यही वह पावन देह है जिसमें माता कुंडलिनी अपनी अनंत शक्तियों के साथ विराजती है। जैसे समुद्र मंथन की दिव्य प्रक्रिया द्वारा ही माता लक्ष्मी आदि अमृत कलश प्राप्त किया जा सका था, ठीक उसी प्रकार ईड़ा पिंगला नाड़ी द्वारा मंथन किया जाए तो कुंडलिनी शक्ति के जागृति के साथ ही तुम्हारी आत्मा अपने परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाएगी और तुम्हें भी अमरत्व का अमृत कलश प्राप्त हो जाएगा और तुम अजर अमर अविनाशी परमेश्वरी परमात्मा स्वरूपी अपने पूर्ण ब्रह्म स्वरूप को पा जाओगे। मेरे प्रिय साधकों, तुम्हें तुम्हारे अपने स्वरूप से दूर रखने वाले तुम्हारे कर्म है, तुम्हारी राग द्वेष की भावना है, काम क्रोध रूपी कषाय है, इंद्रियों की इच्छाओं की अतृप्त कहानियां हैं। अपने जीवन की ओर नजर डालो, संपूर्ण संसार की ओर नजर डालो। कुछ पल रुको, ठहरो, देखो, दिन रात क्यों दौड़ रहे हो? धन कमाने के लिए, है ना? धन क्यों चाहिए? सुख सुविधा युक्त शांति से जीवन, चिंता मुक्त जीवन जीने के लिए, है ना? पर तुम्हें क्या लगता है, कई ऐसे लोग हैं इस संसार में जिनके पास प्रचुर मात्रा में धन है। तो क्या उन लोगों ने आत्मकल्याण का पथ चुना? नहीं, वे और अधिक धन कमाने में जुट गए। यह है इच्छाओं का अतृप्त महासागर। चलो अपनी ओर आ जाओ। तुम्हें जीवन निर्वाह करने के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता है? रोटी, कपड़ा, मकान और अन्य कुछ आवश्यकताएं, है ना? मेरे प्रिय साधकों, यदि सत्य कहो तो हमारी वास्तविक आवश्यकताएं अत्यंत अल्प है, या सत्य कहो तो है ही नहीं। चलो मान भी ले कि संसार में आवश्यकताएं है, तो जरा गहराई से चिंतन करो, स्वयं से सत्य कहो, क्या इतनी आवश्यकता है कि तुम इस अमूल्य मानव देह को मिट्टी के धन कमाने की दौड़ में खोने के लिए तैयार हो? मानव देह समस्त ब्रह्मांड के समस्त खजानों से भी कई अधिक कीमती है मेरे बच्चों। तुम्हारी एक एक श्वास अनंत खजानों से भी कीमती है। जरा तनिक हिसाब कर लो, क्या पाया क्या खोया? क्योंकि आज समय है, लेकिन यदि यह समय निकल गया तो कुछ ना बचेगा। फिर क्यों अतिरिक्त इच्छाओं के अनंत महासागर में तुम अपना परमात्मा स्वरूप खो रहे हो? क्यों कभी न समाप्त होने वाली इंद्रिय सुखों के दलदल में
अपना आज और आने वाला कल खो रहे हो। मेरे प्रिय साधकों, ज्ञानी चित शून्य इसीलिए होते हैं क्योंकि वे इच्छाओं, आकांक्षाओं, अपेक्षाओं से मुक्त होते हैं। उन्हें इस संसार में कुछ लेना देना नहीं है। वे अपने ज्ञाता दृष्टा भाव में सदैव स्थित रहते हैं। समत्व भाव, स्वीकार भाव और ज्ञाता दृष्टा भाव ही वह मूल्य स्वभाव है जिससे तुम्हारे समस्त कर्म समाप्त हो जाएंगे और तुम अपने परमात्मा स्वरूप को पा जाओगे। मेरे प्रिय साधकों, ज्ञानी चित शून्य होते हैं। इस अर्थ को समझने के लिए तुम्हें यह सत्य समझना होगा कि जैसे जीवित रहने के लिए तुम निरंतर श्वास लेते हो और छोड़ते रहते हो, है ना? पर क्या तुम इस श्वास को, प्राणवायु को धन की तरह, धान्य की तरह इकट्ठा कर सकते हो? स्टोर करके रख सकते हो? बैंक में जैसे तुम पैसे जमा करके रखते हो, क्या वैसे इस श्वास को रख सकते हो? नहीं ना। यदि प्रयास किया भी गया तो क्या यह सफल हो सकेगा? नहीं, कभी नहीं। श्वास रोकने का प्रयास मृत्यु को आमंत्रण देना है। क्या तुम एक बार में ही 1 महीने का, 1 साल का, जीवन भर का भोजन एक साथ खा सकते हो? नहीं ना। मेरे प्रिय साधकों, जैसे तुम अपने अमूल्य श्वास, भोजन को संग्रह नहीं कर सकते, वैसे ही इस संसार में यह आत्मा कुछ भी संग्रह न कर पाएगी। जो कुछ वह इस संसार में अपने उपयोग के लिए, उपभोग के लिए लेगी, उसे सब कुछ लौटाना ही होगा। अर्थात खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाना ही होगा। अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। तुम्हारा इकट्ठा किया हुआ धन नहीं, तुम्हारा सत्कर्म रूपी धर्म तुम्हारे साथ जाएगा। कोई माता पिता, सगा संबंधी तुम्हारे साथ न जाएगा। कोई भी देवी देवता मृत्यु से तुम्हारी रक्षा न कर पाएंगे। धर्म के अलावा तुम्हारे सारे कर्म विफल हो जाएंगे। और जब तक ये आत्मा अपने परमात्मा स्वरूप को न पाएगी, अपने शिव स्वरूप को न पाएगी, यह 84 लाख योनियों में भटकती ही रहेगी। शिव न बन सके तो अनंत कालों तक तुम्हारी शव यात्रा निकलती ही रहेगी। और यह दुर्लभ मानव देह जिसका पल पल तुम व्यर्थ में गंवा रहे हो, उसके लिए तरसोगे। परंतु यह अत्यंत दुर्लभ है मेरे बच्चों, बार बार नहीं मिलता, या यूं कहो अत्यंत दुर्लभ है इसका मिलना। मेरे बच्चों, ज्ञानी इन सत्यों को जानते हैं। वे अपने परमात्मा स्वरूप में सदैव लीन रहते हैं। उन्हें इस संसार से
कुछ भी इकट्ठा नहीं करना है। इसीलिए ना उनका मन चंचल है, ना उनकी इंद्रियां दौड़ती है। वे इस संसार में कमल की भांति निर्लिप्त रहते हैं। वे इस संसार में पूर्ण रूप से अनासक्त भाव में ही जीते हैं। ज्ञानी जन यदि वे सारे कर्म करें जो तुम करते हो, तब भी समस्त कर्मों को करते हुए भी वे समस्त कर्मों से मुक्त ही रहेंगे। वे कोई कर्म बंधन नहीं करेंगे, क्योंकि कर्मों को आत्मा से चिपकाने वाले राग द्वेषादि भावना से वे परे हैं। हाँ मेरे बच्चों, कर्मों का बंधन कर्म करने से नहीं, अपितु कर्मों के साथ जुड़ने से होता है। तुम्हारे भाव ही है जो तुम्हें इस भवबंधन में बांधते हैं। अर्थात संसार में रहो, कर्म भी करो, पर अनासक्त भाव से, समत्व भाव से, सत्य को जानकर, सत्य को समझकर और सत्य को जीकर। जो पूर्ण सत्य को जानता है, समझता है और जीता है, वही पूर्ण ज्ञानी है। इसीलिए ज्ञानी चित्त शून्य अवस्था को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे अनासक्त भाव से जीते हैं, कमल की तरह निर्लिप्त होते हैं। मेरे प्रिय साधकों, चित्त शून्य अवस्था परमात्मा की होती है। ज्ञानी के, ऐसे संतों के, ऐसे ऋषि मुनियों के, ऐसे महान ज्ञानियों के दर्शन मात्र से तुम्हारा कल्याण होगा, इस संसार का सतत कल्याण होगा। मेरे प्रिय साधकों, इसीलिए ज्ञानी चित्त शून्य अवस्था को प्राप्त होते हैं। चित्त शून्य अवस्था परमात्मा की होती है, जिनके दर्शन मात्र से सतत संसार का कल्याण होता रहता है। उनमें आत्मा की अनंत शक्तियां विद्यमान रहती है। वे इस संसार में केवल और केवल यह समझाने आते हैं, हे आत्मन, अपने सच्चे स्वरूप को पाले। अनंत शक्तियों का भंडार, अनंत आनंद, अनंत प्रेम रूपी तू दुखों के इस भवसागर में अनंत कालों से, अनंत युगों से भटक रहा है। तेरे समस्त दुख हरने, तुझे अक्षय आनंद प्रदान करने बारंबार दिव्य आत्माएं इस संसार में अवतरित होती रहती है। तू शिव है, परम शिव है, यही तू है, यही तेरा सत्य है, बाकी सब भ्रम है। तू अखिल ब्रह्मांड का स्वामी है, अजर अमर अविनाशी है। तू ही महावीर, तू ही बुद्ध, तू ही राम, तू ही कृष्ण, तू ही परब्रह्म है। इस सत्य को जान ले, इस सत्य को जी ले, अपने सच्चे स्वरूप को पा ले। इन्हीं मंगल आशीर्वादों के साथ ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे। मी ठेवितो मस्तक ज्या ठिकाणी, तिथे तुझे सद्गुरु पाय दोन्ही, तिथे तुझे सद्गुरु
पाए दुनिया सद्गुरुनाथ महाराज की जय।